दोस्तों, बाइबल के आज 5 मुख्य वचन आप सबके बीच में रखूँगा, जो है जे आपको चंगाई से छुटकारा देगा। चाहे कितनों भी आपको बड़ा बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनों भी परेशान आप क्यों ना हो। जब आप इन 5 मुख्य वचनों को आप है जे प्रार्थना में शामिल करते हैं और प्रार्थना में बोल कर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनसे मांगते हैं, तब प्रभु है जे आपको है जे उस बीमारी से, उस मुसीबत से, जो आप वर्षों से, आप बहुदिनों से, आप हर समय हताशा और निराशा हो रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर और फल नहीं मिल पा रहा है, उसका है जो आपका है जो उत्तर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर का वचन है, जो 5 वचन आप सबके बीच में मैं देने वाला हूँ, वो 5 मुख्य वचनों को साथ आप बोल बोल के जब प्रार्थना करेंगे तो आपको है जी उसका है जो उत्तर जरूर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं आप सबके बीच में भेजूं तो आप सबको आसानी से मिल सके और आप उस वीडियो के द्वारा आशीष पा सकें। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि आज मैं आप सबों को बीच में प्रार्थना में शामिल करने वाले 5 मुख्य वचनों को आप सबको मैं बताऊंगा। वो बाइबल के वचन जो आप कितनों भी बीमारी और कितनों भी परेशानी में आप क्यों न हो, जब आप ये 5 मुख्य बाइबल के वचन को आप बोल करके प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा जरूर देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो वचन देखेंगे, यशाया 43 के 2 आयत में कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी। आमीन। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जब आप जल में होकर के जाएंगे तो परमेश्वर है जी आपके संग संग रहेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आपको जल में जाने से पहले जो परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर से सुरक्षा मांगना होगा, परमेश्वर से सहायता मांगना होगा, तभी वो आपके संग संग रहेंगे और आपको है जो उस नदियों के जल में होकर के चलेंगे, और वो नदियां हैं जो डुबा न सकेगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह के चेला पतरस जो थे, और वो है जो जब यीशु मसीह को देखते हुए झील पे चल रहे थे, पानी पे चल रहे थे, परंतु उस समय क्या होता है कि वो यीशु मसीह की ओर देखना बंद कर देते हैं, और वो जब नीचे की ओर देखना शुरू करते हैं तो वो डूबने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ रहस्यमय बात एक ये है कि जब यीशु मसीह को देखते हुए चलते हैं, यीशु मसीह उनके संग संग रहते हैं, परमेश्वर उनके संग संग रहते हैं, तो वो उस समय जल है जो नदियों का जल है जो उन्हें डुबा नहीं सका। तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे संग संग हूँ तो वो नदियों का जल है जो तुम्हें नहीं है जो डुबाएगा, वो नहीं डुबा सकेगी। इसी में दूसरी बातों को कहते हैं परमेश्वर कि जब तू आग में चले तो वो तुम्हें है जे आँच न लगेगी और वो तुमको जला न सकेगी। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं दानियल के दोस्त, जो 3 गो दोस्त हैं, सदक, मेशक और अबदनगो, जब राजा उनको आदेश देता है कि इन्हें आग के भट्ठी में डाला जाए, और जब उनको है जो वहाँ पे आग के भट्ठी में डाला जाता है तो वहाँ है जो उनको है जो रेप भी नहीं लगता है, उनके ऊपर आँच भी नहीं लगता है, उनको है जो वो आग है जो वो लौ है जो उनको है जो जला नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ उनके संग संग थे, परमेश्वर उनके साथ थे। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को आप प्रार्थना करें, हो सकता है कि आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, आप परेशानी में होंगे, दिक्कत में होंगे, लेकिन आप जब इन वचनों को बोल बोल के जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनसे सहायता मांगेंगे तो आपको है जो चंगाई और छुटकारा जरूर मिलेगी। चलते हैं अगले अध्याय की ओर, और दूसरा वचन है, मैंने लिया है मत्ती रची सुसमाचार 7 के 8 आयत में। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आपको पहले ही मैं बताया कि इन वचनों को आप पढ़ें और परमेश्वर से मांगें, चंगाई मांगे, सुरक्षा मांगे, उनसे बल मांगे, बुद्धि मांगे, शक्ति मांगे, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जब आप मांगेंगे, सुरक्षा को मांगेंगे, चंगाई को मांगेंगे, तो आपको है जो परमेश्वर जरूर देंगे।
लेकिन यीशु मसीह के नाम से मांगे मेरे प्रियो। आगे को कहते हैं कि जो ढूंढता है वह पाता है, और जो आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर को आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसके विषय में आप है जे निरंतर उनसे बातचीत करें, प्रार्थना करें और उनसे कहें कि प्रभु मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि आगे जो कहते हैं कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब अपने हृदय को आप है जे प्रभु के लिए खटखटाएंगे, तब प्रभु भी आपके लिए है जे उस द्वार को खोलेंगे। तो मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर पिता है जे उन्होंने कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम्हें मिलेगा। जैसा कि जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ भी वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम आपके लिए प्रभु है जे द्वार पे खड़ा हैं। हम आपको वो है जे खटखटाने की ज़रूरत है, प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। और जब आप प्रभु को पुकारते हैं तब वो प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। और जब आप अपने हृदय को खोलते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु आप मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना हृदय में स्वागत करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, आप हमारे अंदर आइए, तो प्रभु कहते हैं कि मैं उसके शब्द को सुनकर उसके पास आऊँगा और उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, भोजन करने का मतलब है कि जो आप खाते हैं पीते हैं, प्रभु आपको हर एक कामों में आपके साथ है जे वो मदद करते हैं और कहते हैं वह मेरे साथ है। हमेशा है जे आप उनके साथ रहेंगे। जैसा कि जब हम प्रकाशित वाक्य 21:4 आयत में पढ़ते तो वहाँ वचन कहती है कि और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि जब आपके अंदर वो प्रभु आएंगे, आपके अंदर आएंगे, तो आपके जितने भी आंसू हैं उसको वो पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और ये मेरे प्रियो, ये अंत के समय के बारे में यहाँ प्रभु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे और प्रभु के साथ है जो हमेशा आप चलेंगे, तो आपका जो है जे प्रभु दूसरी मृत्यु से है जे प्रभु आपको बचाएंगे। आपको है जे बीच में जो भी है जे शोक और विलाप और जो पीड़ा से अभी जो कराहते हैं, वो है जे बाइबल कहती है कि पहली बातें जाती रहेगी। जो आप दुख और पीड़ा जो करा रहे हैं वो बातें हैं जो उस समय नहीं रहेगा। उस समय सारी है जे दुख और पीड़ाएं आपके पास से चली जाएगी और प्रभु आपके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेंगे। जैसा कि अगले वचन जब हम देखते हैं, यशाया 41:10 में कहते हैं प्रभु, वो बड़ा हिम्मत देते हैं, वो बहुत बड़ा है जे हम आपको एक बातों को कहते हैं, ढाढ़स देते हैं और बहुत बड़ा है जे बातों को हम सबको जीवन में बताते हैं। कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारा आपका परमेश्वर है जो स्पष्ट कहता है, डरने के लिए नहीं कहता है। वो हमारा आपका परमेश्वर स्पष्ट दिलासा देता है और वो हमेशा है जो हम आपको ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है। वो कहता है कि मैं तेरी संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत तू मदद के लिए तुम देखो कि मुझे कौन मदद करेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ स्पष्ट परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम है जे नहीं डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तू इधर उधर सहायता के लिए मत ताको, मत किसी के आशा लगाओ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि मैं तुझको है जो मजबूत करूँगा, मैं तुमको है जो सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने बहुत स्पष्टता से हम आपको मदद के लिए बोला है। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप हताशा और निराशा आपके जीवन में है, अगर आप किसी भी परेशानी में चल रहे हैं, हो सकता है कि आप है जे इस समय बहुत बड़ा है जे विकट समस्या में आप चल रहे होंगे, वर्षों से आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे,
उसका आपका जवाब नहीं मिल रहा होगा, उत्तर नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप हताशा और निराशा ना होइए, आप हिम्मत को मत तोड़िए, आप इधर उधर देखा देखी मत कीजिए। आपके संग परमेश्वर हैं, आप मत डरिए, क्योंकि ये बातों को परमेश्वर ने खुद कहा है कि मत डर। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबको एक उदाहरण बाइबल से देना चाहता हूँ हन्ना के विषय में। जो हन्ना वहाँ प्रति वर्ष जाती थी परमेश्वर के भवन में, और हमेशा है जे वो दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन उनका कोई प्रतिफल, कोई उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके संग थे और परमेश्वर उनके साथ थे। और जब वो परमेश्वर के साथ थे और वो उनको चिढ़ाते थे, उनके शौतन, और उनको है जो हमेशा ठूल और मजाक और ठट्ठा करते थे, लेकिन एक कुरकुर के रहती थी। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि जब वो उस बार गए और वो परमेश्वर से खुल करके अपनी सारी बातों को कहा, परमेश्वर से खुल करके अपने दिल की हर एक बातों को कहा, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें एक पुत्र दिया जिनका नाम उन्होंने शमूएल रखा, और वो परमेश्वर को अर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे प्रियो कि आज तक आप सब प्रार्थना कर रहे होंगे, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप हताश और निराश ना हो। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, आप प्रभु पे विश्वास करें कि वो कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे मजबूत करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो मेरे प्रियो, आप इन 5 वचनों को आप पढ़ें और परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें। हो सकता है कि आप कितनों भी बीमारी से परेशान होंगे, लंबे समय से बीमार होंगे, आपको चंगाई नहीं मिल रहा होगा, लेकिन विश्वास करें। अगर विश्वास कर करके आप इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, कहेंगे पिता, जब तू जल में होकर के जाता है, उसके संग संग रहने के लिए आपने बोला है नदिया में होकर के चलोगे, वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। आग में तुम चलोगे, तुम्हें आँच नहीं लगेगा, उसका लौ तुझे जला नहीं सकेगा। तब प्रभु, हम बीमारी में हैं इस समय, तो आपने बीमारी से भी छुटकारा देने के लिए आपने कहा है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इस तरह से वचन को बोल के प्रार्थना करें, तब देखें रिजल्ट आपके है जीवन में जरूर आएंगे, आप उसका प्रतिफल और उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पाए हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट में लिखें आमीन, और परमेश्वर की महिमा हो इस वीडियो से। और अगर मेरे प्रियो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर अपने सगा संबंधी में शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से आशीष को पाए और उनके जीवन में भी प्रभु बरकत दे और उनसे भी महिमा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।